इसे भोपाल से हर्षित ने पूछा है। पूछते हैं, ध्यान के समय मिलने वाली शांति को कैसे बढ़ाएं और पूरे दिन भर उसको कैसे फैलाएं। पहली बात तो ये जान ले ध्यान क्या है, क्योंकि ध्यान के नाम पर जो कुछ भी चल रहा है उसमें अधिकतर ध्यान नहीं है। ध्यान क्या नहीं है इस पर अभी विस्तार से बात नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान का संबंध निराकार से है। अधिकतर तुम देखोगे जहाँ ध्यान हो रहे हैं, ध्यान की चर्चाएं जहाँ चल रही हैं, वहाँ सब कुछ कहा जा रहा है, लेकिन निराकार की चर्चा नहीं हो रही है। ध्यान का संबंध आकार से नहीं है। जब हम आँख बंद करते हैं तो भीतर शून्यता दिखती है, जहाँ कोई आकार नहीं है, जहाँ कोई विचार नहीं है। तो उस निराकार के प्रति जागे रहना ध्यान है। और वह निराकार एक दिन जानोगे कि वह जीवंत है और वही हमारी आत्मा है। प्रकारांतर से ये कहो कि आत्मा के प्रति जागना ध्यान है। और निश्चित बड़ी प्यारी बात कह रहे हो कि ध्यान से शांति मिलती है। आकार अशांति में ले जाता है, निराकार शांति में ले जाता है। ऐसे भी कह सकते हो कि ध्यान आत्मा का स्नान है। जैसे तुम सवेरे स्नान करते हो और फिर दिन भर धूल धमास जमती रहती है, ठीक ऐसे ही जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी आत्मा का स्नान हो जाता है। लेकिन फिर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कामनाएं हैं, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सारी बातें धूल की तरह फिर जमनी शुरू हो जाती है और हम अशांत होते जाते हैं। जैसे जैसे लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, समस्याओं से हम जूझते हैं, चुनौतियों से जूझते हैं, तरह तरह की लोगों की बातें सुनते हैं और शिकायत भाव पैदा होता है, तो इन सारी बातों से धूल धमास जमनी शुरू हो जाती है। तो इस ध्यान को पूरे दिन में कैसे फैलाएं, ये तुम्हारा प्रश्न है। तो उसके लिए बिल्कुल सरल 5 उपाय मैं बता रहा हूँ, ताकि सुबह ध्यान कर लो, हो सके तो शाम को ध्यान कर लो, क्योंकि हमारे यहाँ भारतवर्ष में संध्या करने का प्रावधान था। हिंदू धर्म में भी संध्या अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त 2 समय में ध्यान करने का प्रावधान था। तो हम लोग भी 2 बार स्नान करते हैं, अधिकतर लोग 2 बार करते हैं, नहीं तो कम से कम 1 बार करते हैं। तो चलो 1 बार सुबह सुबह ध्यान कर लिया, और फिर इस ध्यान में जो आत्मा का स्नान हुआ, अब धूल धमास नहीं पड़े, कैसे ये जो स्फूर्ति पैदा हुई, ये जो ताजगी पैदा हुई, ये जो शांति पैदा हुई, इसको पूरे दिन में कैसे फैलाएं, इसके लिए 5 उपाय मैं बताना चाहूँगा। पहली बात ये है कि धूल धमास जमती क्यों है? क्योंकि हमारे मन में नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। और नकारात्मक विचार चलते रहते क्यों चलते हैं? क्योंकि मन में शिकायत पैदा होती है। और शिकायत किस चीज़ के प्रति पैदा होती है? ये गजब की बात है। जो नहीं है उसके लिए हमारे मन में शिकायत पैदा होती है। तो इसके विपरीत जो है पर अगर ध्यान दो तो शांति मिलती है, सुख मिलता है, सुकून मिलता है। और है पर हमेशा ध्यान। तो है के लिए सबसे बढ़िया बात है कि सारे संत ये बात कहते हैं कि सद्गुरु की धारणा करो। सनातन धर्म में भी है सद्गुरु की धारणा है, इष्ट की भी धारणा है, सूफीज़्म में भी सद्गुरु की धारणा है। तो धारणा कैसे करोगे? धारणा 4 प्रकार से सद्गुरु की जाती है। पहला, सद्गुरु हमारे सामने विद्यमान है। दूसरा कि सद्गुरु हमारे हृदय पर विद्यमान है, हृदय चक्र पर सद्गुरु है। और तीसरा कि मेरा चेहरा नहीं है, मेरे सद्गुरु का चेहरा है। और चौथा कि मेरा पूरा वजूद, मेरा पूरा शरीर, ये मेरा नहीं, ये सद्गुरु का है। इन सब में, चारों प्रकार की धारणाओं में सबसे जो कह सकते हो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही प्यारी धारणा है कि सद्गुरु को अपने सीने पर धारण करो, अपने हृदय चक्र पर धारण करो और सदा
कुछ भी साधना करो, संसार में जियो, तो हमेशा मेरा सद्गुरु मेरे हृदय चक्र पर विद्यमान है। इसे दो लाभ होते हैं। एक तो ये होता है कि है भाव पैदा होता है, क्योंकि सद्गुरु है। जैसे ही है भाव शुरू होता है तो मन में एक प्रसन्नता होती है, एक सुख पैदा होता है, क्योंकि दुख का कारण क्या है? नहीं है उसका ख्याल। सुख का, प्रसन्नता का, मुदिता का क्या कारण है भाव। तो मेरा सद्गुरु मेरे नाल है, मेरा सद्गुरु मेरे अंग संग है, मेरा सद्गुरु मेरे साथ है। तो ये सद्गुरु की धारणा तुमको दिन भर प्रसन्न रखती है और प्रेम में रखती है और एक प्रकार की खुशी। तो पहली बात करो कि सद्गुरु को अपने हृदय चक्र पर हमेशा स्थापित करके रखो। जो दूसरी बात है कि तुमने स्नान तो किया, आत्मा का तो स्नान तो हुआ, लेकिन अब आत्म भाव में रहना भी है, अर्थात आत्मस्मरण में जीना है। और इसी को ओशो साक्षी कह रहे हैं। बल्कि ओशो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि साक्षी ही ध्यान है। अद्भुत, बड़ी क्रांतिकारी बात है। कहते हैं साक्षी, तो साक्षी है क्या? आत्मस्मरण। तो आत्मा का दर्शन तो ध्यान है ही, लेकिन आत्मस्मरण भी ध्यान है। ये अद्भुत बात ओशो कह रहे हैं। और जितना तुम आत्मस्मरण में तुम रहोगे, वो ताजगी, वह शांति हमेशा बरकरार रहेगी जो ध्यान से तुमको प्राप्त हुई है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है आत्मस्मरण में रहो। कोई भी काम करो, लोगों से बातचीत कर रहे हो तब भी आत्मस्मरण में रहो। कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, टहल रहे हो, कहीं जा रहे हो, सुमिरन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो हमेशा आत्मस्मरण के साथ करो। संसार हो या सुमिरन, आत्मस्मरण के साथ रहो और ये ध्यान फैलता चला जाता है। जो तीसरी बात है कि अहोभाव में रहो, हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहो। क्योंकि अहोभाव एक तो है भाव में सहायक होगा। है भाव कि जो है, जो प्राप्त है, उसके प्रति जो धन्यवाद भाव है, उसी का नाम अहोभाव है। तो एक है भाव भी पैदा होगा और फिर शिकायत नहीं मन में पैदा होगी। ये शिकायत ही धूल धमास पैदा करती है। तो धन्यवाद का भाव, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिसने अच्छा किया उसके प्रति अहोभाव, क्योंकि उसने अच्छा किया। लेकिन जिसने बुरा किया उसके प्रति भी धन्यवाद, उसके प्रति भी अहोभाव, क्योंकि बुरा करने पर आया था तो पता नहीं कितना बुरा करता, इतना थोड़ा बुरा किया, इसके लिए धन्यवाद। तो ये तीसरी बात कि अहोभाव में रहो। जो चौथी बात है वो है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि क्या है? जब तुम यहाँ नानक धाम मूर्थन में आते हो तो जगह जगह तुम लिखा हुआ पढ़ते हो सम्यक दृष्टि क्या है? परमात्मा को मंगलमय जानते हुए स्वधर्म का पालन करो। ये जो एग्जिस्टेंस है ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही विवेकपूर्ण है। उसके विवेक पर भरोसा रखो। कहते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कि सारी विसंगतियों के बावजूद परमात्मा अस्तित्व को मंगलमय दिशा में ले जाने के लिए संकल्पित है। इसलिए देखोगे कि जो भी तुम्हारे जीवन में घटनाएं घटती हैं उसका आत्यंतिक परिणाम हमेशा मंगलमय है। इस पर ट्रस्ट रखो। जो भी हम घटनाएं घटेंगी वो मंगलमय होंगी। परमात्मा हमेशा मंगल ही करता है। तो ऐसा करके अब क्या करना है? परमात्मा अगर मंगलमय करता है तो क्या हाथ पर हाथ धर के बैठे रहोगे? नहीं, स्वधर्म का पालन करो। स्वधर्म का क्या मतलब हुआ? वर्तमान परिस्थिति में हम जो कर सकते हैं उसको करें, क्योंकि हमें पता नहीं क्या चुनौती सामने आएगी, हमें पता नहीं उसका परिणाम क्या होगा। मगर एक बात पर हमारा अधिकार है कि हम जो कर सकते हैं उसको करें। तो ये है सम्यक दृष्टि कि परमात्मा को मंगलमय जानते हुए स्वधर्म का पालन करें। तो ये भी तुमको, तुम्हारी शांति को फैलाता रहेगा। और जो पांचवी बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सम्यक स्वीकार में रहें। वो बहुत जोर देते हैं तथाता पर, स्वीकार पर, क्योंकि ये जीवन एक नदी के समान है। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। ये दो तट हैं हमारे जीवन की नदी के, एक अनुकूल है, एक प्रतिकूल है। तो अनुकूल से हम राजी हो जाते हैं,
प्रतिकूल से राजी नहीं होते हैं। तो ये जीवन के ये तो नियम है, कभी अनुकूल होगा कभी प्रतिकूल होगा। जब राजी तुम नहीं होते हो, शिकायत भाव पैदा हो जाता है और फिर तुम अशांत हो जाते हो। तो जो भी हुआ उसका स्वीकार करो। तो अगर इन 5 बातों को अपने जीवन में अपनाओगे तो देखोगे कि ये जो शांति है जो ध्यान से पैदा होती है, ये पूरे दिन भर इसका फैलाव होता जाएगा। Alles.